अगर साल में हमने एक बार हर एक लेडी ने मैमोग्राफी करवा ली तो ब्रेस्ट कैंसर जो नंबर 1 किलर है कैंसर का लेडीज में इंडिया में आज के दिन, उससे डेथ है। जब तक वो हमें हमारा वजन कम करेगा, जब तक वो दर्द करेगा, जब तक बहुत केसेस में हमें गांठ महसूस होगी, तब तक कैंसर ऑलरेडी सेकंड, थर्ड या फोर्थ स्टेज के अंदर जो पेशेंट्स हैं और उनमें से किसी ने भी मैमोग्राफी एक साल में नहीं करवाई, क्योंकि अगर उन्होंने करवाया होता तो उनका 3 महीने 6 महीने में इलाज पूरा हो जाता और खर्चा भी बचता, लाइफ भी बचती। कैंसर के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि 80% इंडिया के अंदर डेथ होती हैं क्योंकि इसका टेस्ट लेट होता है। कैंसर को स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3, स्टेज 4 में गिना जाता है। स्टेज 1 और स्टेज 2 अर्ली स्टेज है। स्टेज 1, स्टेज 2 के अंदर अगर कैंसर पकड़ा जाए तो उसका इलाज आसानी से है, पर स्टेज 3, स्टेज 4 में कैंसर का इलाज मुश्किल, महंगा और जानलेवा हो जाता है। के बराबर में क्या लगता है कि क्या कारण है कि हम ये टेस्ट नहीं करवाते या करवाए नहीं? 2 कारण हैं। हाँ जी, 2 कारण हैं। हाँ जी। एक तो हम अवेयरनेस नहीं है कि हमें अपनी हेल्थ के बारे में ये टेस्ट कराने चाहिए। सेकंड है इकोनॉमिक्स, क्योंकि जब टेस्ट कराते हैं तो इतने हैवी कॉस्ट आती है, तो इंडिया इज बेसिकली ए मिडिल क्लास एंड इकोनॉमिकली वीकर्स, तो वो सोचता है कि मैं क्यों टेस्ट कराऊं, और वो टेस्ट ना कराने के कारण ये सारे के सारे कई सारे कारण है, बट जो मेन रीजन है वो यही जो अंकल ने कहा भी कि यहाँ पर हम अप्रोप्रिएट टेस्टिंग को नहीं करवाते जिससे कैंसर हमें जल्दी मिले। कैंसर की खासियत क्या है इसकी, जैसे होता है ना कि कैंसर की आप इसको नियत बोलो, आप इसकी पहचान बोलो, क्या है कि जब तक वो हमें हमारा वजन कम करेगा, जब तक वो दर्द करेगा, जब तक बहुत केसेस में हमें गांठ महसूस होगी, तब तक कैंसर ऑलरेडी सेकंड, थर्ड या फोर्थ स्टेज के अंदर पहुंच चुका होगी। तासीर ही ऐसी, ठीक है। तो अगर हमारे पास ऐसे कोई टेस्ट हो जिससे हम उसको जल्दी पकड़ लें तो फिर हमारी लाइफ बहुत इजी हो जाती है, ठीक है, और फिर वो जल्दी पकड़े जाते हैं। और यही वो टेस्ट हैं जिनके कारण वेस्ट में, अमेरिका में कैंसर जल्दी पकड़े जाते हैं। कौन से टेस्ट है? कोई टेस्ट जो हम जल्दी करवाएं तो हम कैंसर को पकड़ सकते हैं? पीएसए टेस्ट, बिल्कुल। प्रोस्टेट कैंसर के लिए एक टेस्ट है पीएसए टेस्ट, बिल्कुल, स्क्रीनिंग टेस्ट। और कोई टेस्ट लेडीज के अंदर कोई टेस्ट सुना हो आपने? कोई कैंप हो सकता है कभी लगा? हाँ जी, मैमोग्राफी। यस यस यस, आप जो कहने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे हमारे पास कई सारे टेस्ट हैं, उनके बारे में बात करें। नेक्स्ट स्लाइड पर हमारे देश में जो सबसे नेक्स्ट स्लाइड है, पहला ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है, बहुत कॉमन हो रहा है आजकल। ब्रेस्ट कैंसर के लिए हमारे पास एक टेस्ट है, उसको मैमोग्राफी कहते हैं। वो 40 साल की उम्र के बाद साल में एक बार हर एक लेडी को करवाना चाहिए, जिससे, क्योंकि गांठें ओवरनाइट नहीं फैलती, धीरे धीरे साल में, 1.5 साल में बनती उसके बाद फिर जाके कहीं फैलेगी। तो अगर साल में हमने एक बार हर एक लेडी ने मैमोग्राफी करवा ली तो ब्रेस्ट कैंसर जो नंबर 1 किलर है कैंसर का लेडीज में इंडिया में आज के दिन, उससे डेथ नहीं होगी। दूसरा कैंसर सर्वाइकल कैंसर। नेक्स्ट स्लाइड। दूसरा कैंसर है सर्वाइकल कैंसर। इससे बचने के लिए एक तो एक पैप का टेस्ट है, पैप स्मीयर बोलते हैं उसको, जो 21 साल के बाद हर 3 से 5 साल में लेडीज को एक बार हर 3 से 5 साल में करवाना चाहिए। वो करवाएंगे तो सर्वाइकल कैंसर जो नंबर 2 किलर है कैंसर का लेडीज में, उससे डेथ नहीं होगी। वैसे हमने देखा है कि उन्होंने टेस्ट करवाए, अब बहुत रेयर है कि इस कैंसर से किसी की भी डेथ होती है। ओरल कैंसर नंबर 2 कैंसर है इंडिया में। मोस्टली इसलिए होता है क्योंकि पान और तंबाकू चबाने की वजह से। इससे बचने के लिए अगर कोई पान या तंबाकू चबाता है, कोई सिगरेट पीता है, तो अपने दांतों के डॉक्टर से साल में एक बार एक ओरल एग्जामिनेशन बोलते हैं, एक माउथ का एग्जामिनेशन करवा लें, जिससे ये गांठें जल्दी मिल जाए, जिससे पहले ही बड़ी हो। इसके लिए हमारे पास एक टेस्ट है, नेक्स्ट स्लाइड, जिसको हम सीटी स्कैन बोलते हैं। ये 50 साल की उम्र के बाद अगर कोई सिगरेट पीता है या पी चुका है अपनी लाइफ में, तो हर साल एक बार एक छाती का सीटी स्कैन करवा लें, उससे गांठें छोटी मिलेंगी जिससे पहले बड़ी बनती। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कैंसर कोलन कैंसर, की स्टूल के थ्रू ब्लड आ रहा है, बहुत आजकल काफी केसेस मिलते हैं तो कोलन कैंसर के, इसके रेक्टल कैंसर के। तो इसके लिए हमारे पास एक टेस्ट है कोलोनोस्कोपी।
ये एक 45 के बाद 10 साल में एक बार करवानी चाहिए, ठीक है। और आखिरी है PSA, जैसे कल ने बताया, ये प्रोस्टेट कैंसर के लिए सिर्फ मैन के अंदर होता है एज ऑफ 45 के बाद 3 साल। काफी बड़ा कारण इसका ये है, आई थिंक हम सबको अपनी पावर यूज करनी चाहिए, वोट की जो पावर है, जिससे गवर्नमेंट के ऊपर हम प्रेशर डालें, जिससे ये भी टेस्ट वो सारे आने वाले टाइम में फ्री करवाएं। एक वैक्सीन भी है हमारे पास कैंसर से बचने के लिए, HPV वैक्सीन, किसी ने नाम सुना है उसका? सुना है। तो वो वैक्सीन आई थिंक गवर्नमेंट अपनी तरफ से कुछ कोशिश तो कर रही है, अभी सुनने में आया है कि वो भी फ्री करने वाले हैं अगले आने वाले साल भर में हर एक गर्ल चाइल्ड के। तो आई थिंक गवर्नमेंट इज ट्राइंग, बट वी शुड सर्टेनली देखा है कि जो आप जो फियर बता रहे थे ना, वो भी एक काफी बड़ा फियर कहो या कल्चर कहो आप इसको, की आदत नहीं है या जब कोई बीमारी नहीं है तो हमें क्यों टेस्ट कराना है, ठीक है। आप टेस्ट करवाओगे तो जो मुझे बातें जो सुनने में मिलती है, आप टेस्ट करवाओगे तो फिर कुछ ना कुछ आप ढूंढोगे तो आपको मिलेगा, ठीक है। हमारी सोसाइटी में दिया है, जैसे भी स्कैन है तो उससे रेडिएशन निकलती है जिसका इफेक्ट हमारी बॉडी पे आता है, और टेस्ट कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जो कहीं ना कहीं हॉस्पिटल जाओगे तो वो कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में वो भी फियर है। इकोनॉमिकल इज द पार्ट, बट ये फियर है। बट कम से कम जो बीमारी एक ऑलमोस्ट आप कहो कि कोई कोविड की तरह आज के दिन फैल रही है, अपने परिवारों में तो कम से कम हमको टेस्ट करवा लें, चाहे वो मैमोग्राफी हो 40 के बाद, पैप हो अपनी बहुओं में अपने आप में 21 साल के बाद, ओरल एग्जामिनेशन हो, लोडो CT स्कैन हो, कोरोनोस्कोपी हो या PSA टेस्ट हो। सिंपल टेस्ट है, सारे कैंसरों के लिए नहीं है, बट जो 6 मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कैंसर है, मेरे अस्पताल में अभी 2 लेडीज ब्रेस्ट कैंसर की आई हुई हैं जिनकी कीमो चल रही है, मैं सोच रहा हूँ बस एक हेड एंड नेक कैंसर की है और एक और हेड एंड नेक कैंसर की है। तो कहने का मतलब है कि मैक्सिमम जो पेशेंट्स हैं और उनमें से किसी ने भी मैमोग्राफी 1 साल में नहीं करवाया, क्योंकि अगर उन्होंने करवाया होता तो उनका 3 महीने 6 महीने में इलाज पूरा हो जाता और खर्चा भी बचता, लाइफ भी बचती, ठीक है। सो इसलिए आई रियली थिंक ये टेस्ट हमें करवाना चाहिए। तो नंबर 1 तो ये 6 टेस्ट जो आप बोल रहे हाँ जी। हैं, इनमें से इफ आई सेग्रीगेट, देयर आर सम फॉर ओनली फॉर Men for women. फॉर मेन फॉर सम, तो फॉर मेन एंड वुमेन का अगर 3 मान लूं, हाँ जी, तो वो टेस्ट में कितना खर्चा आएगा? खर्चा आता है, ठीक है, परफेक्ट। तो जो मैमोग्राफी है मोटा मोटी कोई 1500 से 2000 रुपए की कॉस्टिंग होती है एक मैमोग्राफी की। जो पैप्समियर है अराउंड 1500 रुपीज से कम है। जो ओरल एग्जाम है वो तो एक आपकी OPD की विजिट होगी किसी भी डेंटिस्ट के लिए। जो CT स्कैन है, लोडो CT स्कैन, आई थिंक कोई 3-1000 रुपए के आसपास उसकी कॉस्टिंग होगी। और जो कोलोनोस्कोपी है, जो दूरबीन डालते हैं डॉक्टर पीछे के रास्ते, वो कोई 5-6 हज़ार रुपए के आसपास का टेस्ट है। वो आपको 10 साल में एक बार कराना है। जो PSA का ब्लड टेस्ट है तो नॉट वेरी कॉस्टली, आई थिंक कोई 300-500 रुपए का टेस्ट है। जो 9 से 26 साल या 40 साल तक भी बॉयज एंड गर्ल्स के अंदर HPV की वैक्सीन हमें लगवानी चाहिए, ठीक है। How much it cost? 2000 rupees per dose। तो अगर उम्र 15 साल से कम है तो आपकी 2 डोज लगेंगी, 15 से ज्यादा है तो आपकी 3 डोज लगेंगी। हाँ, अपर लिमिट इज 40 years old, 40 साल। 40 के बाद ये 40 के बाद कोई फायदा नहीं इसका, कोई फायदा नहीं। एक दूसरी वैक्सीन है हेपेटाइटिस B की वैक्सीन। हेपेटाइटिस वायरस से हमें लिवर कैंसर हो सकता है। आपकी सब बच्चों को तो लग चुकी होगी ये वैक्सीन बचपन में, बट काफी बड़ों को नहीं लगी है। तो अगर आपको नहीं लगी है तो ये वैक्सीन लगानी चाहिए, हेपेटाइटिस वैक्सीन। इसकी कोई एज लिमिट? इसकी कोई एज लिमिट नहीं, इसकी कॉस्ट?